नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं श्री पांडे, रायपुर ब्रांच से, और आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ की एक और श्रृंखला। इसके पहले पार्ट में हमने छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना और शैल समूहों पर चर्चा की थी, और आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के पर्वत, पठार और कुछ भौगोलिक क्षेत्रों पर अपनी चर्चा करने वाले हैं। हमारे जो प्रश्न लिए गए हैं वो प्रश्न हमारी किताब छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ के भाग 1 और भाग 2 से लिए गए हैं, ठीक है कि नहीं। भाग 1 में आपको भूगोल के सारे प्रश्न मिलेंगे, उन्हीं प्रश्नों को आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, समझाने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है कि नहीं। चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमियाँ, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। उपयुक्त में से कोई नहीं। CGPSC प्री 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर होगा जी हमारा यहाँ पर प्रायद्वीपीय उच्च भूमियों के अंदर में हमारा क्या आता है, भारत के संदर्भ में जो छत्तीसगढ़ है वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आता है। आगे मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चांगपखार पहाड़ी स्थित है कोरिया में, बलरामपुर में, जसपुर में, सरगुजा में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो चांगपखार देवगढ़ की पहाड़ी है, ये इसका जो विस्तार है यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो ऊपर में पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो ये वाला जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र में आता है हमारी कौन सी पहाड़ी, चांगपखार की पहाड़ी। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कोरिया, तो कोरिया क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी आएगी, हमारी चांगपखार की पहाड़ी आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश में के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वत प्रदेश, तटीय मैदान। CG व्यापम 2021 में। अब देखिए, सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, तो चाहे PSC हो चाहे व्यापम हो, अलग अलग वर्ष में, वो 2017 का प्रश्न था, यहाँ पर 2021 में रिपीट होता दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप वस्तुनिष्ठ जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे प्रश्न जो रिपीट होते हैं वो कम से कम आपसे बनेंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसके लिए मैं आपको मैप समझाता हूँ। तो भारत का भौतिक स्वरूप जब हम देखते हैं तो भारत को कई उपविभागों में बांटा गया है, जिसमें से जो बीच का हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार, और इसी प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ पर आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो हम ये कहेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? कैमूर पर्वत, राजपीपला, महादेव और मिकिर। उपयुक्त में से कोई नहीं। CGPSC ACF 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित नहीं है, संबंधित है, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं आपका मैप दिखाता हूं। तो यहां पर समझते हैं, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। इस भारत के नक्शे में जो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें आपको बांटा गया है। यहाँ पर वाला जो एरिया है, यहाँ पर हिमालय वाला क्षेत्र है, पर अभी हमको बात करनी है इस एरिया की, मतलब प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की बात करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो आपका राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक, जहाँ पर मैंने अभी मार्क किया है, ये कहलाता है कौन सा पर्वत श्रृंखला कहलाता है, ये हमारी कहलाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और उसके बाद जब हम प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी क्षेत्र में आते हैं, तब यहाँ पर हमें जो मैंने भी मार्क किया है, ये है हमारा कौन सा, विंध्याचल, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और वहीं उसी के दक्षिण में आपका सतपुड़ा रेंज है, और ये सतपुड़ा रेंज जो है वो कहाँ फैला हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, विंध्य पर्वत श्रेणी का जो आखिरी हिस्सा है ये हमारे छत्तीसगढ़ में, मतलब कि जो आपका चांगपखार देवगढ़ की पहाड़ी वाला जो एरिया है, उसके ऊपरी हिस्से में कैमूर की पहाड़ी जो है हमारी, वो आती है किसमें, विंध्याचल पर्वत में। और वहीं पर जो मैकल श्रेणी है हमारा, जो मैकल रेंज है, वो आपका जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है, तो उसका प्रारंभिक जो दीवार है, ये समझिए, ये बनता है हमारा कौन सा, मैकल रेंज, ठीक है। तो मैकल रेंज किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का हिस्सा है। और वहीं पर हम लोग बात कर लें किसकी, कैमूर की पहाड़ी या चांगपखार देवगढ़ की पहाड़ी की कुछ पहाड़ियां जो है वो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा आती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? तो आएगा क्या, कैमूर जो है ये हमारा विंध्य श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, तो ये राजपीपला, मिकिर, महादेव, ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियां हैं।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? छोटा नागपुर का पठार, ब्रह्मगिरी का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार। 2014 और 2011 में सीजीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। फिर से देखते हैं कि 4 भाग हैं, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसके लिए मैं आपको मैप दिखाता हूं। अगर मैं भारत को भौगोलिक रूप से पठारी क्षेत्रों में बांटूं तो हम यहां पर देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये आपका छोटा नागपुर के पठार का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो हमारे छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश बनाता है जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश बनाता है। बाकी हिस्सा झारखंड और आपका बंगाल की तरफ फैला हुआ है। और वहीं पर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में यहां पर आपको ये ऑरेंज कलर वाला जो दिख रहा है ये है आपका क्या, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, ठीक है। और यहां पर नीचे में जो मैंने ये ब्लू आकृति की है ये पूरा क्षेत्र है हमारा क्या, दंडकारण्य का पठार। तो देखिए, अगर मैं बात करूं छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार के जो पश्चिमी हिस्सा है यहां पर देखिए, ये जो पश्चिमी हिस्सा ये बनाता है हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बघेलखंड के पठार की, तो बघेलखंड का पठार जो कि मध्य प्रदेश में है उसका पूर्वी हिस्सा जो कि ये दिख रहा है आपको, ये पूर्वी हिस्सा बना रहा है हमारे यहाँ का पूर्वी बघेलखंड का पठार। और जो दंडकारण्य का पठार है ये फैला हुआ है आपका, एक तो है हमारा छत्तीसगढ़ में, दूसरा है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में। तो इस प्रकार से 4 राज्यों में दंडकारण्य के पठार का विस्तार है। और इसका उत्तरी भाग, दंडकारण्य के पठार का जो उत्तरी भाग है, ये जो उत्तरी भाग है ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? तो ये आ गई क्या, हमारी ब्रह्मगिरी का पठार हमारे यहाँ सम्मिलित नहीं है और बाकी सभी हमारे यहाँ सम्मिलित है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ठीक है, नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है राजनांदगांव, कोरबा, रायपुर, बस्तर, बिलासपुर। ठीक है, अब कोरबा जो है, कोरबा में तो आपकी कौन सी नदी बहती थी, हसदेव नदी बहती है। ठीक है, बिलासपुर में अगर कहें तो बिलासपुर में अरपा नदी बहती है। तो क्या अरपा नदी, हसदेव नदी, इसका संबंध नर्मदा नदी से है क्या? नहीं है। रायपुर में कहें तो कौन सी नदी बहती है जी, रायपुर में खारून नदी बहती है। और बस्तर क्षेत्र में कहें तो इंद्रावती नदी बहती है। ऑप्शन में क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है राजनांदगांव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर हमारा राजनांदगांव। तो देखिए क्या है कि कवर्धा जो है, कवर्धा से 2 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, कवर्धा से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी का नाम है बंजर नदी। ठीक है, एक नदी का नाम क्या है हमारा, बंजर नदी। और दूसरी नदी कौन सी है हमारी, दूसरी नदी का नाम है ताड़ा नदी। ठीक है, ताड़ा, ताड़ा, बंजर नदी और ताड़ा नदी, ये दोनों नदियां जो अमरकंटक क्षेत्र से निकलने वाली नर्मदा नदी है, किसकी, कौन सी नदी, नर्मदा, नर्मदा, इसके सहायक नदियां हैं। तो ये आ गई हमारी कहां पर, तो अब अगर एग्जैक्ट उत्तर बोलोगे तो यहां पर अगर कवर्धा होता तो ज्यादा अच्छा होता, पर कवर्धा नहीं है। तो जो राजनांदगांव की नदी है, अब ये मान लो राजनांदगांव क्षेत्र है, तो इसलिए हम इसको ले लेंगे क्या, राजनांदगांव। उत्तर भी लिया गया है 2014 में राजनांदगांव। तो बंजर नदी और ताड़ा नदी, ये दोनों नदियां इसकी नर्मदा अपवाह तंत्र का भाग हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है, तो हम कहेंगे राजनांदगांव। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिण भाग, पश्चिमी भाग, इनमें से कोई नहीं। सीजीपीएससी रजिस्ट्रार 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तरी भाग में जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंदर में ही कौन सी है हमारी
देवगढ़ की उच्च भूमि, इसे ही कहते हैं चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो किस दिशा में है जी? उत्तरी भाग में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है बहुत अधिक वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला, मध्यम वर्षा वाला, निम्न वर्षा वाला। तो उत्तर होगा हमारा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ही चीज से प्रश्न कैसे रिपीट होते हैं, कंटिन्यू बने रहते हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है सरगुजा बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन, चुरी उदयपुर की पहाड़ियां, चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, सरगुजा बेसिन, चुरी उदयपुर की पहाड़ियां, हसदेव रामपुर बेसिन, चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ियां। CGPSC 2020 में किसी एग्जामिनेशन में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, इसका उत्तर होगा चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, हसदेव रामपुर बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां और महासरगुजा बेसिन, इसमें उतने ऊंचे भाग नहीं जितने ऊंचे भाग चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी मिलते हैं। देवगढ़ की पहाड़ी की जो ऊंचाई ही आती है हमारी 1033 मीटर की। ठीक है, तो इसलिए क्या है हमारा क्षमा चाहूंगा, तो सबसे ऊंचा क्षेत्र होगा हमारा क्या? चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ियां। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। देखिए, हमारी जो किताब है वस्तुनिष्ठ वाले, उसमें आपको सारे प्रश्न के नीचे में इस प्रकार से क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये क्या है, पढ़ने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है और आपके लिए एक अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला अर्थात उत्तर छत्तीसगढ़ में है, जो पूर्वी बघेलखंड पठार के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है, अर्थात यह उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि है। साथ ही बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके पहले का जो प्रश्न था उसका भी डिस्क्रिप्शन इसी में शामिल हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से 2-3 प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन एक ही बॉक्स में आपको शामिल मिल जाएगा और ये हमारे किताब का यही पैटर्न है जी। आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में आती हैं? बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, मैकल श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? यहाँ पर हमारा उत्तर होगा बघेलखंड का पठार। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी बघेलखंड के पठार के क्षेत्र में आती है। बघेलखंड के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है वो कहलाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार और यहीं पर चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है। दंडकारण्य का पठार हमारा दक्षिणी हिस्सा है, मैकल श्रेणी हमारा पश्चिमी हिस्सा है और छत्तीसगढ़ बेसिन जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ का मध्य हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के, अच्छा ये दूसरे प्रश्न का वो है हमारा, ये देखते हैं। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? बस्तर, नारायणपुर, सूरजपुर, कोरिया। CGPSC RDSP MI 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है, CGPSC प्री 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सीता लेखनी पहाड़ी, तो सीता लेखनी पहाड़ी है जी हमारी सूरजपुर में। ठीक है, कहाँ है जी? सूरजपुर। सूरजपुर में सीता लेखनी पहाड़ी, इसे और भी अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है। इसे हम कहते हैं वहां पर कुदरगढ़ की पहाड़ी। क्या कहते हैं जी? कुदरगढ़ की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, कुदरगढ़ की पहाड़ी पर कुदरगढ़ हिंद देवी का मंदिर है, जिन्हें वहां पर बाघेश्वरी मां के नाम से पूजा जाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक अपना महोत्सव होता है जिसे हम कहते हैं कुदरगढ़ महोत्सव। कुदरगढ़ महोत्सव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कब होता है जी? तो ये होता है हमारा रामनवमी को। रामनवमी को कुदरगढ़ महोत्सव होता है। ठीक है, अब इसका नाम सीता लेखनी क्यों पड़ा? तो ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में माता सीता का आगमन, भगवान श्री राम लक्ष्मण माता सीता का आगमन जब छत्तीसगढ़ में हुआ था तो इस क्षेत्र से वो गुजरे थे और यहाँ पर की जो चट्टानें हैं उसमें कुछ आकृतियाँ कुछ लिखी हुई हैं। तो ऐसा मान्यता है कि ये जो लिखाई है ये माता सीता के द्वारा की गई है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है क्या? सीता लेखनी की पहाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के
पठार के किस युग की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ मिलता है हमें क्या? गोंडवाना चट्टान, और गोंडवाना चट्टान के मिलने के कारण हमें यहाँ से प्राप्त होता है कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। कल एक प्रश्न था जो कल के वीडियो में, वहाँ पर कमेंट आया था मुझे कि उसमें सर आपने उत्तर गलत बता दिया, आपने महानदी पात्र लगा दिया। 22वें नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूरा सही बताया है, पर बस क्या होता है कि ना यहाँ पर बहुत चमक रहती है तो कभी कभी स्किप हो जाता है। बस टिक दूसरे प्रश्न में ऑप्शन में लग गया है, बाकी जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो पूरा सही है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है? ठीक है, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है? यह हमारा प्रश्न है। CGPSC 2022 में आपको ये प्रश्न पूछा गया था। तो भाई यहां पर हमारा उत्तर होगा उत्तर। क्या होगा भाई? उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर अर्थात ए, छुरी पहाड़ी की उत्तर दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा, सामरी पाट, गौरलाटा, दलहा पहाड़, कोरबा, बखोना चोटी, कन्हार नदी। तो देखिए रामगढ़ की पहाड़ी जो है उस पर स्थित है कौन सी गुफा? सीता बेंगरा गुफा। इस गुफा का संबंध रामायण काल से है। इसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला या कह लें पूरे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला यहाँ पर कही गई है सीता बेंगरा गुफा। यहीं पर पास में आपका जोगी मारा गुफा है, साथ ही साथ हाथीकोल गुफा भी है। वहीं पर बात करते हैं सामरी पाट। सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी नाम है गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ कोरबा में है क्या? तो बिल्कुल भी दलहा पहाड़ कोरबा में नहीं है। ये कहाँ है? जांजगीर में है, जांजगीर चांपा जिले में है। और बखोना चोटी, और बखोना चोटी से निकलती कौन सी नदी? कन्हार नदी। कन्हार नदी बखोना चोटी कहाँ पर है? तो ये हमारे पंडरा पाट में। कहाँ पर है जी? पंडरा पाट में। पंडरा पाट में दो चोटियाँ हैं, एक चोटी है खुर्जा पहाड़ी और एक चोटी है बखोना चोटी। खुर्जा पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ईब नदी, और वहीं पर बखोना चोटी से एक नदी उत्तर की ओर निकलती है जिसका नाम है कन्हार नदी। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बताए। तो भाई यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये दलहा पहाड़ जो है वो सुमेलित नहीं है। दलहा पहाड़ कोरबा में नहीं है, जांजगीर चांपा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, चांगपखार देवगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में स्थित है। कोरिया और सरगुजा, कोरबा और रायगढ़, कवर्धा और बिलासपुर, बीजापुर और सुकमा। CGVS सहायक ग्रेड 3 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा जी? कोरिया और सरगुजा। चांगपखार देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी क्षेत्र में विस्तार है, और यहाँ पर आपका कोरिया भी आता है और आपका सरगुजा भी आता है। तो ये होगा हमारा कोरिया और सरगुजा, इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, मैकल पर्वतमाला। CSPHCL 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए अभी मैंने आपको मैप में बताया कि सतपुड़ा रेंज का भी विस्तार जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी के रूप में है, और वहीं पर विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है वो हमारे यहाँ कैमूर पर्वत के रूप में है, और वहीं पर और मैकल पर्वतमाला तो हमारे यहाँ है ही है, तो बन जाती है अरावली पर्वतमाला। मैंने मैप में आपको पहले बताया था, अगर आप वीडियो यहीं से देख रहे हैं तो आगे जाकर देखें, वीडियो में आपको मिल जाएगा कि पर्वतमाला का विस्तार कहाँ है। तो राजस्थान वाले जो क्षेत्र में वहाँ पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो यही पहाड़ी हमारा छत्तीसगढ़ के इलाकों का हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पाट में है? मैन पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट, सामरी पाट। तो गौरलाटा जो चोटी है
वो बलरामपुर जिले में स्थित है जी, और बलरामपुर जिले में सामरी पाट में गौरलाटा चोटी स्थित है। देखिए कितने बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसीलिए सॉल्व करना अत्यंत आवश्यक है। इससे ही आपको ऐसे प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं वो बन जाएंगे, साथ में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर हो गया हमारा सामरी पाट। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट अस्तित्व में नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है मैन पाट, बी सारंग पाट, सी जसपुर पाट, डी जारंग पाट और ई सामरी पाट। तो देखिए यहाँ पर मैप है, मैप में मैं आपको बताता हूँ। तो जो जसपुर वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक पाट प्रदेश बनता है जिसे जसपुर पाट कहते हैं। ठीक है, ये पाट हो गया हमारा जसपुर पाट, और जसपुर पाट के उत्तर पूर्व में हमारा एक पाट बनता है, इसे हम कहते हैं पंडरा पाट। ठीक है, पंडरा पाट के उत्तर क्षेत्र में हमें फिर से एक पाट मिलता है, यहाँ पर मिलेगा, इसे हम कहेंगे जामीर पाट। ठीक है, क्या कहेंगे जी? जामीर पाट। जामीर पाट के पश्चिम में बलरामपुर में ही जामीर पाट को मैं थोड़ा बलरामपुर में लेना चाहूँगा, तो ये हो गया हमारा जामीर पाट। और जामीर पाट के पश्चिम में आपका एक पाट प्रदेश बनता है, ये पाट है हमारा सामरी पाट। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचा पाट प्रदेश है। इसके बाद सामरी पाट के पश्चिम में आपका एक पाट बनेगा, इस पाट का नाम होगा लहसन पाट। और एक पंडरा पाट और सामरी पाट के बीच का हिस्सा, जिसमें आपका बलरामपुर का कुछ हिस्सा और जसपुर का कुछ हिस्सा शामिल होगा, ये क्षेत्र कहलाएगा हमारा कुसमी पाट। क्या कहलाएगा जी? कुसमी पाट। ठीक है, और इसके बाद जो सरगुजा का पूर्वी हिस्सा है, जिसमें सीतापुर लुंड्रा वाला तहसील वाला हिस्सा आता है, वहाँ पर आपका बन जाएगा मैन पाट। ठीक है, और बलरामपुर और सरगुजा के कुछ हिस्से से मिला के एक पाट बनेगा, जिस पाट का नाम क्या होगा? आपका होगा जारंग पाट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कौन कौन से नाम दिखाई दे रहे हैं? जसपुर पाट, पंडरा पाट, मैन पाट, जामीर पाट, सामरी पाट, लहसन पाट, कुसमी पाट, जारंग पाट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सारंग पाट जो है ये नहीं दिख रहा है हमें, तो ये हमारा उत्तर होगा सारंग पाट। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे पाट प्रदेशों को अलग अलग बनाकर यहाँ पर दिखाया, कहाँ कहाँ पर है, कौन सी किसकी दिशा में है। ठीक है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट सबसे अधिक ऊंचा है? ठीक है, तो सबसे अधिक ऊंचा मैन पाट, सामरी पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट। तो यहाँ पर जो हमारा सामरी पाट है, सामरी पाट ये सबसे ऊंचा प्रदेश है, और इसकी ऊंचाई है कितनी? 1225 मीटर के साथ में। ठीक है, क्षमा चाहूँगा, स्वास्थ्य क्या है भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। व्यापम द्वारा RI 2017 और पटवारी 2019 में लिया गया उत्तर है ये। ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ पर माना जा रहा है कि सामरी पाट जो है वो सबसे ऊंचा है 1225 मीटर के साथ में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है कि आगे हमको अन्य क्षेत्रों की भी ऊंचाई देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं मैन पाट की ऊंचाई बोलूँ तो ये लगभग 1152 मीटर आ जाती है। ठीक है, जारंग पाट की ऊंचाई देख लें तो ये 1145 मीटर के लगभग आ जाती है। ठीक है, जसपुर पाट प्रदेश लगभग 300 से 500 मीटर ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम समझेंगे कि सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। 1225 मीटर के साथ में सामरी पाट हमारा सबसे ऊंचा क्षेत्र दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? वही होगा हमारा क्या? सामरी पाट प्रदेश। 1225 मीटर के साथ सबसे ऊंचाई अधिक इसकी हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब अन्य जो पर्वत है वो भी है हमारे, जैसे कि दक्षिण क्षेत्र में बोलेंगे तो नंदीराज पर्वत है हमारा, बैलाडीला की पहाड़ी के ऊपर में नंदीलाज जो शिखर पर्वत है वो, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो हम देखते हैं कि नंदीराज जो है वो है हमारा कितना? 1210 मीटर।
अब 1210 मीटर और गौरलाटा है हमारा कितना 1225 मीटर, तो गौरलाटा ही सबसे ऊंचा होगा जी, है ना। तो प्रदेश में सबसे ऊंचा भाग बोलेंगे तो सामरी पाट ही आएगा क्योंकि वहां पर गौरलाटा है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैन पाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था? तो मैन पाट में तिब्बतियों को बसाया गया था 1962 में। ऑप्शन में हमारे 1960, 64, 68 और 66 दिए हुए हैं। CGPSC ARTO 2017 में प्रश्न पूछा गया था, तो 1962 में बसाया गया था। और इन्हीं को बसाने के कारण किसको, मैन पाट को क्या कहा जाता है जी? मैन पाट को छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, मैन पाट को छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है। यहाँ पर आपको बौद्ध मंदिर मिलेंगे जहाँ पर उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है, बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, मैन पाट जो है हमारे यहाँ का बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से आपको दर्शनीय स्थल मिलेंगे। यहाँ पर टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, मेहता पॉइंट है। यहीं पर पास में ही आपको जलजली नामक एक स्थान मिलेगा जहाँ पर आप जंप करेंगे तो धरती हिलती हुई आपको दिखाई देती है कि नहीं। तो और आप पास में आपको उल्टा पानी का क्षेत्र भी मिलेगा। वहाँ पर की संरचना ऐसी है कि जल हमें ढाल के विपरीत बहता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी बातें हैं हमारी, ठीक है, मैन पाट के विषय में। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में तिब्बत शरणार्थियों को कहाँ, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तो कहाँ बसे हैं जी? मैन पाट में बसे हैं। ठीक है, वही प्रश्न है, फिर से रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? मैन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, जसपुर पाट। असिस्टेंट प्रोफेसर CGPSC 2016। देखिए, जब ऊंचा पाट प्रदेश की बात करें तो 1225 के साथ ऊंचाई गौरलाटा की है तो कहलाएगा कौन सा पाट? सामरी पाट। पर जब बड़े प्रदेश की बात करें तो मैं अगर पूरे पाट प्रदेश की बात करूं, यहां पर पाट प्रदेश है, इस पूरे पाट प्रदेश का क्षेत्रफल मैं कहता हूं तो ये है 6208 किलोमीटर स्क्वायर। किसका? पाट प्रदेश का। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल है ये। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करना, 6 और 2 को जोड़ने से क्या होता है? 8 होता है। तो 6208 किलोमीटर। ठीक है, अब इस पूरे पाट प्रदेश के क्षेत्रफल में से जो जसपुर पाट प्रदेश है, कौन सा जी? जसपुर पाट प्रदेश। ये जसपुर पाट प्रदेश ही कितना है? ये है 4304 किलोमीटर स्क्वायर। ये 4304 किलोमीटर तो स्वयं है। तो अगर इसी से ही हमें ये पता चलता है कि जो जसपुर पाट है ये सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। ये इसका क्षेत्रफल है, किसका? जसपुर पाट का। अब ये सर्वाधिक चौड़ा, सर्वाधिक लंबा, सर्वाधिक बड़ा ऐसे कुछ भी पूछ दे तो उत्तर क्या होगा हमारा? जसपुर पाट प्रदेश होगा। और वहीं पर सबसे ऊंचा पाट प्रदेश होगा, तब हमारा उत्तर क्या होगा? सामरी पाट प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा हुआ है? पाट, पहाड़ी, मैदान, निम्न भूमि। तो ये बसा हुआ है कहाँ जी? हमारे पाट प्रदेशों में बसा हुआ है जसपुर नगर। अगर मैं बात करूं जसपुर पाट की, तो जसपुर पाट जो है ये हमारा सबसे बड़ा पाट है, सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। और क्या विशेषता है? यहाँ पर है आपकी कुनकुरी। इस पाट प्रदेश में जसपुर नगर के आसपास के क्षेत्र में मिलता है कुनकुरी। यहाँ पर है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, बड़ा चर्च। क्या नाम है जी? आवर लेडी ऑफ रोजरी। यहीं पर आपको मिलेगा क्या? तपकरा, जिसको कहते हैं क्या? छत्तीसगढ़ का नागलोक। छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। यहीं आपको मिलेगी घाटी जिसका नाम है लोरो घाटी। क्या मिलेगी जी आपको? लोरो घाटी। इसी क्षेत्र में मिलेगी आपको लोरो घाटी। और लोरो घाटी को क्या कहा जाता है जी? फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं हमारे जसपुर पाट प्रदेश में। ठीक है, ध्यान में रखते चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में। तो छोटा नागपुर का पठार, मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था कि छोटा नागपुर के पठार के
पश्चिमी हिस्से से, मतलब दक्षिण पश्चिमी हिस्से से कौन सा हमारे छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश बना है, और छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश किस तरफ है जी, तो वो है हमारे कहाँ पर, उत्तर पूर्व में है जी। ठीक है, उत्तर पूर्व में। अगर मैं छत्तीसगढ़ का मैप की बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हमारा पाट प्रदेश दिखाई देता है, तो ये उत्तर हुआ और ये पूर्व हुआ, तो उत्तर पूर्व हमारा उत्तर होगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाट है। ऑप्शन है चावर पाट, मैन पाट, रंदहा पाट और जारंग पाट। तो हमें पता है, हमने तो अपने छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में चावर पाट और रंदहा पाट तो पढ़ा ही नहीं है, हमने पढ़ा है मैन पाट और हमने पढ़ा है जारंग पाट। तो उत्तर क्या होगा, 2 और 4, मैन पाट और जारंग पाट। ठीक है, सीजीपीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। और चावर पाट और रंदहा पाट का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर। तो देखिए बलरामपुर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि बलरामपुर में सामरी पाट है और सामरी पाट में गौरलाटा चोटी 1225 मीटर के साथ सबसे ऊंची चोटी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामरी पाट की सर्वोत्तम शिखर है? तो उत्तर क्या होगा हमारा, गौरलाटा सर्वोत्तम शिखर है। और वहीं पर बैलाडीला की ऊंचाई बोले तो यह कहलाएगा कितना, 1210 मीटर। ठीक है, और वहीं पर गौरलाटा की ऊंचाई बोले तो ये तो हमने पहले ही देख लिया है, 1225 मीटर। धारी डोंगरी की पहाड़ी जिसे हम लोग शिशुनाग पर्वत भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 899 मीटर। और वहीं पर डोंगरगढ़ की पहाड़ी जहां माता बगलेश्वरी का मंदिर है, ये इसकी ऊंचाई है 704 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि सबसे सर्वोत्तम शिखर है हमारे कौन सा, गौरलाटा की चोटी। यहां से आपको 4 फैक्ट्स और यहां पर मिल गए हैं। ठीक है कि नहीं। बैलाडीला की पहाड़ी से क्या मिलता है जी, लौह अयस्क मिलता है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क मिलता है, और सर्वाधिक पुरातन शैलें जो है आपकी बैलाडीला की पहाड़ी में है। ठीक है कि नहीं। चलिए, और डोंगरगढ़ की पहाड़ी है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी जहां पर है वहां पर 2 पहाड़ी और है जी। एक पहाड़ी है क्या हमारी, प्रज्ञागिरी। ठीक है, एक पहाड़ी हमारी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, और दूसरी पहाड़ी है यहीं पर चंद्रगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी। तो जो हमारी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, ये बुद्ध, वहां पर एक बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा नहीं कहूंगा, बुद्ध की स्थापित की गई प्रतिमा है। कहां पर है हमारी, प्रज्ञागिरी में। और यहां पर प्रज्ञागिरी में 6 फरवरी को हर वर्ष 6 फरवरी को बुद्ध सम्मेलन होता है। क्या होता है जी, बुद्ध सम्मेलन होता है। और साथ ही चंद्रगिरी की जो पहाड़ी है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जैन धर्म से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृति है? तो एकाकी पठार, बेसिन, घाटी, पहाड़ियां। तो हमारा उत्तर होगा ये एकाकी पाट व पठार है जी। ठीक है, एकाकी पठार है। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? लोरो घाटी, तेलिन घाटी, मल्ता घाटी, खुरसेल घाटी। तो यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर होगा लोरो घाटी। भी मैंने देखा थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया कि जसपुर क्षेत्र में हमारी लोरो घाटी है, इसे फ्लावर वैली के नाम से जाना जाता है। सीजीपीएससी AMO 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था, परंतु छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा SAAF एग्जामिनेशन में इसका उत्तर लिया गया है क्या क्षमा चाहूंगा, इसका उत्तर लिया गया है जो हमारी केशकाल की घाटी है, केशकाल की घाटी को फूलों की घाटी के रूप में उत्तर लिया गया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पीएससी ने उत्तर लिया है क्या, लोरो घाटी को। अब वहीं पर बात करें तेलिन घाटी, ये कहां पर है? तो जो तेलिन घाटी है ये है हमारे केशकाल क्षेत्र में। ठीक है, केशकाल क्षेत्र में, जो केशकाल का जो 7वें नंबर का मोड़ है, यहाँ पर माता का मंदिर है। तो वो कौन सी माता का मंदिर है?
तेलिन माता का मंदिर है और तेलिन माता के मंदिर पे उस एरिया में, उस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष तेलिन माता महोत्सव या तेलिन महोत्सव मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैं ऑप्शन के साथ आपको अलग अलग फैक्ट्स बताते जा रहा हूँ, ये एक एक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है खुरसेल घाटी, तो ये खुरसेल घाटी कहाँ पर है? तो अगर मैं बात करूँ अबुझमाड़ की पहाड़ी क्षेत्र, अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है जी? नारायणपुर में है। तो नारायणपुर में अबुझमाड़ की पहाड़ी के किसी एक क्षेत्र में, निचले क्षेत्र में या आपको क्या मिलती है? खुरसेल घाटी मिलती है। इसके आगे आप जब निकलेंगे तो यहाँ पर खुरसेल घाटी मिलती है। खुरसेल घाटी में एक जलप्रपात है जिसका नाम खुरसेल जलप्रपात है। यहाँ से एक नदी बहती है, नदी का नाम है जाटलूर नदी। क्या नाम है? जाटलूर नदी। और जाटलूर नदी पर मगरमच्छों को प्राकृतिक रूप से संरक्षण प्राप्त है। जाटलूर नदी पर मगरमच्छ को संरक्षण प्राप्त है जी, मतलब प्राकृतिक तौर पर वहां पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। और इसी खुरसेल घाटी के अगल बगल के क्षेत्र में एक घना वन पाया जाता है और ये घना वन कहलाता है सागौन वन। ठीक है, सागौन वन। तो खुरसेल घाटी से उच्च किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं या सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। और संपूर्ण बस्तर जो है वो साल वनों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। बस्तर क्षेत्र में उच्च किस्म के साल वन पाए जाते हैं और वहीं पर खुरसेल घाटी में सागौन वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए, वो भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ है हमारा? लोरो घाटी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मघेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? CGPSC प्री 2022 में पूछा गया था। उत्तर है हमारा जसपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाए जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है? कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क, डोलोमाइट। तो यहाँ पर जी देखिए, समझिएगा कि जो हमारा पाट प्रदेश है, ये किस प्रकार के शैल क्रम के समूह से बना हुआ है? तो ये पाट प्रदेश बना हुआ है हमारा दक्कन ट्रैप से। किससे बना है जी? दक्कन ट्रैप से। और दक्कन ट्रैप जहां पर भी होता है वहां पर हमें क्या प्राप्ति होती है? बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो उत्तर होगा हमारा बॉक्साइट। वहीं पर जब कोयला की बात आती है तो कौन सा शैल समूह? गोंडवाना। और वहीं पर डोलोमाइट की बात आती है तो कौन सा शैल समूह? तो होगा हमारा कडप्पा। और वहीं पर लौह अयस्क की बात आती है तो कौन सा शैल समूह? तो हमारा उत्तर होगा धारवाड़। तो यहाँ पर इस प्रश्न के आधार पर हमारा उत्तर है क्या? बी, बॉक्साइट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ऊपर उत्तर का पूरा क्षेत्र, उधर ऊपर में भारत गंगा का आपका गंगा का मैदान आता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा रेंज है और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन और भारत गंगा के मैदान को विभाजित करते हैं। छोटा नागपुर का पठार वाला हिस्सा कौन सा हो गया? ये वाला हिस्सा छोटा नागपुर का पठार। इधर ये पूरा छोटा नागपुर का पठार है ना, ये पूरा हिस्सा छोटा नागपुर का पठार है। उसके बाद अरावली। क्या अरावली उत्तर होगा हमारा? अरावली देखते हैं, क्या अरावली उत्तर होगा? अरावली नहीं हो सकता क्योंकि अरावली कहाँ है? राजस्थान में है। तो क्या विंध्याचल उत्तर होगा? हाँ, एक बार विंध्याचल उत्तर हो सकता है। क्या मैकल उत्तर होगा? हाँ, एक बार मैकल उत्तर भी हो सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। क्या सतपुड़ा उत्तर होगा? सतपुड़ा भी उत्तर हो सकता है, पर एग्जैक्ट उत्तर कौन सा होगा वो देखते हैं। तो उसके लिए इस रेंज का हम सतपुड़ा रेंज का अगर मैं यहाँ पर विस्तार लाऊं तो यहाँ पर जो मैकल रेंज के ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर ये सतपुड़ा का ही तो हिस्सा है ना। और मैकल कहाँ पर आ रहा है आपका? निचले हिस्से में आता है कवर्धा के पास, परंतु उसका जो विस्तार है वो हमें पूरे उसके उत्तर में दिखाई देता है। तो अगर मैं कह दूं कि सतपुड़ा रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को भारत के मैदान से अलग करते हैं तो वो सही होगा, क्योंकि इधर भी पूरा विकास है छोटा नागपुर के पठार का और इधर पूरा विकास है किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। तो ये दोनों ही मिलकर मैदान को और हमारे महानदी बेसिन को विभाजित करते हैं। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है कि जो सतपुड़ा रेंज के कारण ही महानदी जो है
अब मतलब इस पूरे ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, इसी कारण महानदी क्या है अपना पूर्व की तरफ बह जाती है। अगर ये नहीं होता और इसका ढाल उत्तर की तरफ होता तो ये जो नदी है सीधा बह के कहाँ चली जाती, सोन नदी के पास चली जाती, सोन गंगा अपवाह तंत्र की तरफ चली जाती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कवर्धा के ऊपर का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो देवगढ़ चांगपखार देवगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ पर की सारी नदियाँ जो है ये कहाँ, उत्तर सोन नदी के अपवाह तंत्र का भाग में चली जाती है। कौन कौन सी नदी जाती है, बनास, गोपद, ठीक है, नेऊर नदी, ये हमारी उत्तर की नदियां हैं जो हमारी सोन गंगा अपवाह तंत्र में जाके मिल जाती है। तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा हमारा जी, सतपुड़ा रेंज। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरिया, दंतेवाड़ा, हमने देख चुके हैं इसके पहले। ये है हमारा कहाँ, जांजगीर चांपा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टानों से बना है? कड़प्पा चट्टान, गोंडवाना चट्टान, आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान। ठीक है, फिर से देखिए, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन मतलब कि क्या, छत्तीसगढ़ का जो बीच वाला क्षेत्र है ये है हमारा महानदी बेसिन। ये किससे बना है? तो ये बना है हमारा किससे, कड़प्पा से। क्या किससे बना है हमारा, कड़प्पा से। महानदी बेसिन हमारा कड़प्पा से बना है। अगर बात करें आर्कियन की, तो आर्कियन में तो पूरा आ जाता है हमारा भाई संपूर्ण छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के आंतरिक धरातली क्षेत्र में हमारा आर्कियन तो मिलता ही मिलता है, ठीक है कि नहीं। इसके बाद बात करते हैं गोंडवाना। गोंडवाना कहाँ पर मिलता है हमारा? सामान्य रूप से देखेंगे तो ये मिलेगा हमको पूर्वी बघेल खंड के पठार में, ठीक है। वहीं पर धारवाड़ कहाँ मिलता है? अलग अलग स्थानों में मिलता है। ये हमको बस्तर क्षेत्र में भी मिलता है। कल मैं इसके पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा आपको बताया है कि बस्तर के कुछ जहाँ जहाँ लॉयस्क मिलता है वहाँ वहाँ आपका धारवाड़ मिलता है, याद रखना, ठीक है। अगर बस्तर क्षेत्र में बोलेंगे तो कौन कौन सा लोकेशन आएगा आपका? जो कांकेर वाला क्षेत्र है, आरी डूंगरी की पहाड़ी, चार गांव, चारामा, और आपका गढ़िया पहाड़, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा किस में आ जाएगा? धारवाड़ के इसमें आ जाएगा। बीजापुर का कुछ हिस्सा धारवाड़ में आ जाएगा। कवर्धा, कायकलामा, चेलीकलामा, चिल्फी घाटी, ये हमारा धारवाड़ में आ जाएगा। दल्ली राजहरा की पहाड़ी धारवाड़ में आ जाएगा। आपका कसडोल क्षेत्र जो है वो धारवाड़ में आ जाएगा। आप बलरामपुर में निकल जाएंगे तो वाड्रप नगर और आपका रामानुजगंज जो है वो आपका आ जाएगा किसमें? धारवाड़ शैल समूह के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल खालिस्तान दिशा की ओर है, तो भैया महानदी कहाँ बहती है, किस दिशा में बहती है? उड़ीसा की तरफ बहती है। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। ढाल किस दिशा में? पूर्व दिशा में। महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, उपयुक्त सभी। तो महानदी बेसिन है हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य में, तो उत्तर होगा हमारा मध्य छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। खुरिया का पठार स्थित है जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में, जसपुर पाट के उत्तर पूर्व में, जसपुर पाट के दक्षिण पूर्व में, जसपुर पाट के दक्षिण पश्चिम में। उत्तर होगा हमारा ए, जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा नहीं है? कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा नहीं है? मैकल पर्वत, सिहावा पर्वत, रामगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत। सीजी व्यापम MFA 2017 में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर होगा हमारा डी, महेंद्रगिरी पर्वत। ये कहाँ है? तो ये है हमारा, कहाँ है जी? उड़ीसा में, ठीक है। मैकल पर्वत तो है हमारे कवर्धा में। ये रामगिरी जो है ना, ये रामगढ़ है जी, रामगढ़ है ना, वो इसको रामगिरी भी कहते हैं ना। हमारा रामगढ़ की पहाड़ी है, ये हमारा सरगुजा क्षेत्र में, और सिहावा पर्वत हमारा धमतरी क्षेत्र में। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़, लाफागढ़, रायगढ़, बदरगढ़। CGPSC प्री 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। हमारा उत्तर होगा बदरगढ़, और बदरगढ़ की ऊंचाई है 1176
मीटर ये मैकल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर देवगढ़ की ऊंचाई हम पहले भी देख चुके हैं 1033 मीटर और लाफागढ़ की ऊंचाई है 1048 मीटर। ये आपका पेंड्रा लोरमी के पठार वाले हिस्से में लाफागढ़ आता है। और अगर मैं जिले की बात करूं तो ये हमारे कोरबा क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रायगढ़ अगर आ रहा है तो रायगढ़ में कौन सा पहाड़ी है जी? तो रायगढ़ में अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी जो आप लोग पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, सिंघनपुर की पहाड़ी जो है आपका रायगढ़ क्षेत्र में मिलता है, आपको नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी स्थित है? तो ये कवर्धा, राजखैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, ये पूरे एरिया में मैकल श्रेणी का विस्तार है। और ये छत्तीसगढ़ की किस दिशा में है जी? तो ये पश्चिम दिशा में। तो हमारा उत्तर क्या होगा? पश्चिम। मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में, ये मैकल रेंज है हमारा। ठीक है कि नहीं? अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? सिहावा पहाड़, गढ़िया पहाड़, कलवारी पहाड़, इनमें से कोई नहीं। सीजी व्यापम सुपरवाइजर 2009 में प्रश्न पूछा गया था। तो राजनांदगांव में है जी कलवारी पहाड़। सिहावा पर्वत कहाँ पर है? तो सिहावा पर्वत है हमारा कहाँ? धमतरी में। और वहीं पर गढ़िया पहाड़ है, ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर है गढ़िया पहाड़ है हमारा कांकेर में। ठीक है, ये गढ़िया पहाड़ जो है यहाँ इस एरिया से भी हमें लॉयस की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक फेमस तालाब है जिसका नाम है सोनई और रुपई तालाब। क्या तालाब है नाम जी? इस पर है हमारा सोनई रुपई तालाब। ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, 2021 में पूछा गया है। कवर्धा में स्थित है मैकल श्रेणी। इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? मैकल, सामरी पाट, मैन पाट, सिहावा। उत्तर होगा हमारा सिहावा। सिहावा को का प्राचीन नाम सुक्तिमती था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, सीजीपीएससी लाइब्रेरियन 2017 में प्रश्न पूछा गया था। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? क्या यहाँ पैरी नदी का उद्गम है, महानदी का उद्गम है, शिवनाथ नदी का उद्गम है, सोंढूर नदी का उद्गम है? तो याद रखना यहाँ पर महानदी का उद्गम है। सिहावा पर्वत के फरसिया कहाँ पर जी? सिहावा पहाड़ी के फरसिया नामक स्थान से किसका उद्गम है? महानदी का उद्गम है। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं पैरी नदी के उद्गम की बात करूं तो यह है आपकी भाद्रगढ़ की पहाड़ी। भाद्रगढ़ की पहाड़ी और बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र, बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र से ये नदी निकलती है। ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम कहां से है जी? महाराष्ट्र, गढ़चिरौली। ठीक है, महाराष्ट्र गढ़चिरौली से शिवनाथ नदी का उद्गम है। और अन्य जो सोर्स पे पता चलता है तो इसको बानाबरत का पठार भी लिया जाता है उद्गम में। और सोंढू नदी का जो उद्गम है ये उड़ीसा के क्षेत्र से, नवरंगपुर क्षेत्र उड़ीसा। ठीक है, नवरंगपुर क्षेत्र उड़ीसा से कौन सी नदी? सोंढूर नदी का उद्गम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को कहा जाता है? मध्य भारत का मक्का का कटोरा, मध्य भारत का चावल का कटोरा, मध्य भारत का गेहूं का कटोरा, मध्य भारत का अमरूद का कटोरा। सहायक ग्रेड 3 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसे कहा जाता है धान का कटोरा। और धान का कटोरा से हम समझ सकते हैं ये चावल का कटोरा, यही हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? गरियाबंद, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली। सीजीपीएससी एडीए 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। उत्तर है हमारा गरियाबंद में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ की जो महानदी बेसिन के क्षेत्र में आता है। महानदी बेसिन के आसपास की जो उच्च भूमियां हैं उन उच्च भूमियों में से एक उच्च भूमि है हमारी कौन सी? सोनबेरा की पठार। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चंवर ढाल स्थित है?
बिलासपुर मैदान में, जसपुर सामरी पाट क्षेत्र में, हसदेव मांड बेसिन में, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र में। ठीक है, हमारा उत्तर होगा हसदेव मांड बेसिन में चंवर ढाल स्थित है। ठीक है कि नहीं, ये आप ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? गौरलाटा, डोंगरगढ़, बैलाडीला, लाफागढ़। तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे कि जो आपकी गौरलाटा, अच्छा पलमा चोटी की बात बोल रहे हैं, हाँ पलमा चोटी जो है इसकी ऊंचाई सबसे पहले हम देखेंगे तो जो हमारी पलमा है, पलमा चोटी की ऊंचाई है 1080 मीटर। ठीक है, और वहीं पर जो लाफागढ़ है ये भी हमारा पेंड्रा लोरमी पठार का भाग है और लाफागढ़ इसकी ऊंचाई है 1048 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि पलमा चोटी के अलावा तो सेकंड नंबर की जो चोटी है जो पेंड्रा लोरमी के पठार का भी भाग हो तो वो होगा हमारा क्या? लाफागढ़, जिसे अभेद्य किलो का गढ़ भी कहा जाता है जी, लाफागढ़ को। ठीक है, और ये पेंड्रा लोरमी के पठार का हमारा हिस्सा है। बाकी की तो ऊंचाई आप जानते ही हैं, बैलाडीला की भी बता दीजिए चलिए, और गौरलाटा की भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर प्राप्त करें। महानदी बेसिन और दूसरी सूची में सीमा लिखा हुआ है। अगर मैं कहता हूं उत्तरी भाग, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तरी भाग मैकल श्रेणी, दक्षिणी भाग उड़ीसा की पहाड़ियाँ, पूर्वी भाग बघेलखंड सरगुजा का भाग और पश्चिमी भाग दंडकारण्य का। तो देखिए सबसे पहले उत्तरी भाग में कौन सा है? तो उत्तरी भाग में आपका आ रहा है बघेलखंड का पठार। ठीक है, दक्षिणी भाग में कौन सा आ रहा है जी? दंडकारण्य का पठार। 4, पूर्वी भाग में आपका आ जाएगा उड़ीसा की पहाड़ियाँ। ठीक है, और पश्चिमी भाग में आ जा रहा है आपका मैकल श्रेणी। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? A का 3, B का 4, मतलब कि A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1, आंसर होगा E। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की, ये तो पता ही है आपको, है ना, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में निम्नलिखित में से किस पर्वत की उच्च श्रेणी वाले पठार हैं? काराकोरम, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा। सहायक ग्रेड 3 2021 में प्रश्न पूछा है, उत्तर होगा विंध्य पर्वत। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर आप तो मैं सतपुड़ा का भी बता रहे हो, तो सतपुड़ा जो है भाई वो मैकल रेंज की तरफ है नीचे में, अभी ये पूछ रहा है उत्तर में है कि नहीं, तो उत्तर में आ जाएगा वो विंध्याचल या विंध्य पर्वत। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम। तो देखिए जो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है, छुरी की पहाड़ी है, अगर छुरी की पहाड़ी की मैं बात करूं तो छुरी की पहाड़ी है हमारा कोरबा में। ठीक है, और इसका विस्तार जो है हमारा कोरबा से छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार, यहाँ पर एक पहाड़ी आती है आपकी मतरिंगा पहाड़ी, मतरिंगा पहाड़ी से एक नदी निकलती है रिहंद नदी, जिसे हम सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। कौन सी नदी जी? रिहंद नदी, जिसे हम सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं, और सरगुजा का ही क्षेत्र उदयपुर। ठीक है, तो छुरी की पहाड़ी जो है वो आगे विस्तृत होकर उदयपुर तक फैली हुई है, जिसे हम एक साथ छुरी उदयपुर की पहाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन उस छुरी की पहाड़ी का अधिकांश भाग कहाँ पर है? तो वो है हमारा कोरबा में है। ठीक है कि नहीं? अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य खालिस्तान के भाग में विस्तृत है। आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, उड़ीसा एवं झारखंड। 2012 में प्रश्न पूछा गया था। मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया था कि दंडकारण्य के पठार का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो दंडकारण्य के पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है? सबसे पहले है हमारे छत्तीसगढ़ में, दंडकारण्य के पठार का उत्तरी भाग हमारे छत्तीसगढ़ में है, और उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। तो उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। ठीक है, हमारा उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य और प्राचीन कौशल राज्य के एक भाग के रूप में किया जाता है? रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बस्तर।
2022 CGCHPSC में प्रश्न पूछा गया था। उत्तर है हमारा बस्तर। बस्तर क्षेत्र को आज हम दंडकारण्य के रूप में जानते हैं जी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो फिर से वही प्रश्न आ गया, ठीक है। अभी देखिए 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो भाई देखिए प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाते हैं। आप जितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतने जो रिपीटेड प्रश्न है वो आपसे गलत कभी होंगे नहीं, ठीक है। उत्तर क्या है हमारा? तो भाई किस राज्य में स्थित नहीं है? छत्तीसगढ़ में तो है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, हम उत्तर होगा, सब बीच में है ना। अगले प्रश्न की तरफ, बस्तर उच्च भूमि जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है। रायगढ़ का पठार, मैकल गुफाएं, दंडकारण्य, धर्म जयगढ़। उत्तर होगा हमारा दंडकारण्य का पठार, ठीक है। देखिए वही इसी प्रश्न रिपीट होते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, अबुझमाड़ की पहाड़ियां, सोन बेसिन। अगर मैं दंडकारण्य के पठार के जो निचले हिस्से को मैं इस तरीके से समझता हूं, तो सबसे जो ऊपर का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो मोहला से लगा हुआ है, ये हमारा एक बेसिन बनाता है जिसमें कोटरी नदी बहती है। इसे हम कहते हैं कोटरी बेसिन। क्या कहते हैं जी? कोटरी बेसिन। अब इसके बाद इसी के दक्षिण में जो नारायणपुर का क्षेत्र है, यहां पर बन जाती है हमारी क्या? अबुझमाड़ की पहाड़ियां। अबुझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। अबुझमाड़ की पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है 187 सेंटीमीटर के साथ। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है अबुझमाड़िया। अबुझमाड़ का अर्थ होता है, अबुझ मतलब होता है अज्ञात और माड़ का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात अज्ञात पर्वत, ठीक है। फिर बात करते हैं कौन सा? भाई बस्तर का पठार। तो यहाँ पर जो एरिया आता है आपका अबुझमाड़ के नीचे जो बीजापुर और सुकमा का कुछ हिस्सा है, ये कहलाता है बस्तर का मैदान। क्या कहलाता है? बस्तर का मैदान। और फिर जो बस्तर आपका बस्तर और दंतेवाड़ा का कुछ एरिया और सुकमा, ये मिलके बनते हैं हमारे बस्तर का पठार। तो देखिए सोन बेसिन तो हमको यहां पर दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मैंने इसका विभाजन भी आपको अलग अलग बताया कि कहां कहां पर क्या क्या मिलते हैं हमारे दंडकारण्य के पठार के अंदर में। फिर साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ी भूमियां भी मिलती हैं जहां पर बहुत से ऊंचे ऊंचे स्थान है, पहाड़ है हमारे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्नलिखित में से कहाँ है? अबुझमाड़ की पहाड़ी, केशकाल, कोंडा गांव पठार, बैलाडीला की पहाड़ी। उत्तर होगा बैलाडीला की पहाड़ी। इसी पहाड़ी के ऊपर में हमारी नंदीराज चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो हमारा उत्तर होगा जी अलबका की पहाड़ी बीजापुर में स्थित है। दंतेवाड़ा में नहीं है, बस्तर में नहीं है, नारायणपुर में नहीं है, दंतेवाड़ा में है बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नड़ापल्ली गुफा स्थित है नारायणपुर जिले में, दंतेवाड़ा जिले में, सुकमा जिले में, बस्तर जिले में, बीजापुर जिले में। उत्तर होगा हमारा नड़ापल्ली की गुफा बस्तर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अबुझमाड़ की पहाड़ियां हैं बस्तर में, कोंडागांव में, नारायणपुर में, कांकेर में। उत्तर है हमारा नारायणपुर में। अबुझमाड़ की पहाड़ी है नारायणपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? हमारा उत्तर होगा जी अबुझमाड़ की पहाड़ी, ना ही केशकाल, ना ही छुरी उदयपुर और ना ही रामगढ़ की पहाड़ी। उत्तर होगा अबुझमाड़ की पहाड़ी, क्योंकि यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना ही प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो आज में हमने पर्वत पहाड़ के विषय में चर्चा की। मैंने जितने जल्दी से जल्दी कोशिश किया कि अधिक से अधिक प्रश्न मैं शामिल कर सकूं और अधिक से अधिक आपको फैक्ट्स बता सकूं, ठीक है कि नहीं। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को अगर आपको जरा सी भी इससे आपको लाभ मिलता है तो भी इसे आप शेयर करें, लाइक करें,
अच्छे कमेंट्स करें, जिससे हमें क्या है और उत्साहवर्धन मिलता है कार्य करने के लिए, ठीक है कि नहीं। इन जो वीडियोस हैं इनके जो डिस्क्रिप्शन, इनके जो लिंक्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है कि नहीं। इसके जो पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे एप्लीकेशन में, हमारा जो कंपटीशन एकेडमी का डिजिटल क्लास का जो ऐप है वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। वो पीडीएफ अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।